आज के टाइम पे भी इंडिया के अंदर काफ़ी ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहां माना जाता है कि लड़कियों को एजुकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही थोड़ी बड़ी हो, 16 17 18 साल की हो, तो इनकी शादी कर देनी चाहिए। मतलब एक तरह से आज भी लड़कियों को इस हिसाब से देखा जाता है। हालांकि काफ़ी कम है, कुछ ही रूरल एरियाज़ में ऐसा अब है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में 90s 30s की। ज़रा सोचो उस टाइम का इंडिया कैसा रहता होगा, खासकर फीमेल्स के लिए, क्योंकि अभी तो आज़ादी मिलने में भी 17 साल से ज़्यादा है और 90s 30s का भी टाइम चल रहा है। तो लड़कियों को घर में रखना, उनको बाहर ना जाने देना और बहुत कम उम्र में उनकी शादी करा देना होता था। लेकिन एक लड़की होती है जिनका नाम होता है सरला ठुकराल। वो सपना देखती है कि वो पहली इंडिया की फीमेल पायलट बनेंगी, लेकिन वो बन भी जाती हैं। लेकिन वो कैसे बनती हैं और क्या क्या उन्हें दिक्कत आती है, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि सरला ने जो उस टाइम पे किया था वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ थी, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज किया, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे ऐसा ही होता था और वो पहली फीमेल पायलट भी बन गई। लेकिन ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। सरला ठुकराल का जन्म 8 अगस्त 1914 को दिल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बचपन से ही सरला कुछ अलग करने का सपना देखती थी। जब भी आसमान में कोई एरोप्लेन में उड़ता हुआ देखती थी तो उनकी आंखें चमक उठती थी। लेकिन उस समय लड़कियों के लिए ऐसे सपने देखना तो दूर, स्कूल भेजने में भी लोग सोचते थे कि भेजे या ना भेजे। और पायलट बनने का सपना सरला ने जब अपनी फैमिली को बताया था तो उनको भी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अजीबो गरीब लगा था। जैसा कि इंडिया का दौर था, वहाँ पे एजुकेशन थोड़ी कमी दिलाई उनकी फैमिली ने उनको, और जब वो 16 साल की हुई तो उनकी शादी करा दी गई। पीडी शर्मा से उनकी शादी करा दी गई, जो खुद एक ट्रेंड पायलट थे। और उनकी जो शादी जिस इंसान से हुई थी, उनके परिवार में 9 से ज़्यादा पायलट थे। यानी कि ये जो परिवार था सारे पायलटों से भरा हुआ था, वो भी उस टाइम पे 80s और 90s के टाइम पे। और इसकी वजह से सरला के अंदर भी काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस जागा। और उनके जो हस्बैंड थे पीडी शर्मा जी, उन्होंने भी सरला को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। उनकी फैमिली मेम्बर्स ने भी सरला को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया कि, और उनको इंकरेज भी किया कि हाँ वो भी पायलट बन सकती है और इस फील्ड में अपना करियर बना सकती है। जबकि समाज में लोग कहते हैं कि लड़कियां प्लेन नहीं उड़ा सकती थी। 1936 में सिर्फ 21 साल की उम्र में सरला ने लाहौर फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया, क्योंकि उस टाइम पे जाहिर सी बात है वो सिर्फ इंडिया था, पाकिस्तान जैसी चीज़ कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और उस टाइम पर उन्होंने जो लाहौर फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया था, ट्रेनिंग के दौरान काफ़ी लोग उन्हें ताना मारते थे, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, ऐसा बोलते थे। लेकिन सरला ने किसी की नहीं सुनी थी। उन्होंने अपनी पहली सोलो फ्लाइट एक जिप्सी माउथ एयरक्राफ्ट में ली, वो भी ट्रेडिशनल साड़ी पहने हुए। उस फ्लाइट के बाद न्यूज़पेपर में छप गया कि आसमान अब सिर्फ मर्दों का नहीं रहा है। मतलब कितनी बड़ी चीज़ की थी उन्होंने उस टाइम के अंदर। उन्होंने अपनी ए लाइसेंस के लिए 1000 घंटे की फ़्लाइट कंप्लीट की, जो उस समय किसी भी इंडिया महिला पायलट के लिए पहली बार था। वक्त के साथ साथ लाहौर फ्लाइंग क्लब के अंदर, उनके एयरक्राफ्ट के अंदर सरला ने काफ़ी सारी फ्लाइंग करी और हर फ्लाइट के साथ उनका जो कॉन्फिडेंस था वो बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन सरला की ज़िंदगी में भी काफ़ी कुछ आना बाकी था जो आपको आगे शॉक कर देगा। सरला का सफ़र आसान बिल्कुल भी नहीं था। ट्रेनिंग के दौरान भी लोग उन्हें लाइटली लेते थे। इंस्ट्रक्टर भी डाउट करते थे कि एक लड़की इतना टफ ट्रेनिंग कैसे कर पाएगी। लेकिन सरला ने साबित कर दिया कि जुनून और लगन हो तो कुछ भी मुमकिन है। उनके हस्बैंड पीडी शर्मा जी भारत के पहले इंडियन एयरमेल पायलट थे, जो कराची से लाहौर तक मेल ले जाते थे। उन्होंने सरला को हर कदम पे सपोर्ट किया। लेकिन अभी सरला की ज़िंदगी में परेशानी आनी काफ़ी सारी बाकी थी, क्योंकि 1939 में एक भयानक प्लेन क्रैश में शर्मा जी, जो कि सरला के हस्बैंड थे, उनकी मौत हो गई। सिर्फ 24 साल की सरला छोटी सी बेटी के साथ अकेली रह गई। उनकी जो डॉटर थी वो सिर्फ 3 साल की थी उस टाइम पे। ये उनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े झटके में से एक। छोटी सी एज में, सिर्फ 24 साल की एज में सरला पूरी तरीके से अकेली हो गई, क्योंकि उस टाइम पे फीमेल्स के लिए, खासकर सिंगल मदर के लिए, सोसाइटी में सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से ही मिलता था। बहुत लोगों ने कहा कि अब उन्हें सपने को भूलकर घर संभालना चाहिए, अपनी बेटी पे फोकस करना चाहिए और ये फ़्लाइट वगैरह छोड़ देना चाहिए। और फिर जाहिर सी बात है 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई थी, जिसका सीधा असर फ्लाइंग इंडस्ट्री पर पड़ा था। सिविलियन पायलट्स की ट्रेनिंग और फ्लाइंग टेम्परेली बैन कर दी गई थी, क्योंकि सारे रिसोर्सेज मिलिट्री के लिए चले गए थे। सरला कमर्शियल पायलट बनना चाहती थी, लेकिन वॉर की वजह से उनका फ्लाइंग करियर वहीं रुक गया था। उनको फोर्स ब्रेक लेना पड़ा, जबकि उनका जुनून और ट्रेनिंग दोनों बहुत ज़बरदस्त थी और उनको ये रियल में करना ही था। हस्बैंड की मौत के बाद और फ्लाइंग करियर रोकने के बाद सरला को अपने और अपनी बेटी के लिए रोजी रोटी का जुगाड़ तो करना ही पड़ा। लोगों ने उन्हें दोबारा शादी करने के लिए फोर्स किया, पर सरला ने अपने सपने और बेटी की परवरिश को प्रायोरिटी दी। फ्लाइंग करियर ख़त्म होने के बाद सरला ने लाहौर स्कूल ऑफ आर्ट ज्वाइन किया और पेंटिंग, साड़ी डिज़ाइनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप में अपना नया करियर शुरू किया। अपने सपने छोड़ने के बाद भी सरला ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को अपनी ताकत बनाया और एक सफल आर्टिस्ट और एक बिजनेस वूमन वो बन गई।
और आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि सल्ला ने एयरक्राफ्ट मॉडल भी डिज़ाइन किए जो उस समय किसी भी महिला के लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को अपनी पहचान बनाया और दिखाया कि एक औरत सिर्फ प्लेन में नहीं बल्कि दुनिया की हर फील्ड में आगे इस सब के साथ साथ सरला के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आए कि वो दोबारा शादी कर ले, लेकिन सरला ने अपनी बेटी की परवरिश एज अ सिंगल मदर के रूप में की। उन्होंने दूसरी शादी की, काफ़ी टाइम बाद की, लेकिन उनका जो फोकस रहा वो हमेशा अपनी बेटी और अपने सपनों पर रहा। उन्होंने कभी भी अपने फ्लाइंग डेज को नहीं भूलने की कसम उठाई, क्योंकि उस चीज़ से उनका इमोशनल कनेक्शन भी था और उनके जो हस्बैंड थे वो भी एक पायलट थे, तो इस चीज़ से भी उनका काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट जुड़ चुकी थी। हालांकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सारे प्लेन्स वगैरह का काम रुक चुका था, लेकिन सल्ला कैसे न कैसे करके अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे करके उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती गई और इसी के साथ वो फीमेल्स के लिए एक काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन बन गई थी। सल्ला ठुकराल ने 1000 प्लस फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट किए, जो उस समय किसी भी इंडिया महिला के लिए रिकॉर्ड था। उनकी पहली सोलो फ्लाइट 1936 में हुई थी, जब वो सिर्फ 21 साल की थी। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से उनका कमर्शियल पायलट बनने का सपना अधूरा रह गया, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। सल्ला ठुकराल ने 15 मार्च 2008 को इस दुनिया को अलविदा कहा। उनकी कहानी सिर्फ एक पायलट की नहीं, एक ट्रेल ब्लेजर, एक माँ, एक आर्टिस्ट और एक इंस्पिरेशन की है। आज भी हर लड़की जो सपना देखती है उनके लिए सल्ला एक काफ़ी बड़ी इंस्पिरेशन बन सकती है और वो होनी भी चाहिए। और सल्ला जी का एक कोट है, मैं चाहती हूँ कि हर औरत अपने सपने देखे और उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखे। ज़िंदगी में मुश्किलें आएंगी, बिल्कुल आएंगी, पर हारना नहीं है। तो ये थी पूरी कहानी सल्ला ठुकराल की। इनकी लेगेसी एक नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे वो सब अचीव किया था जो आज भी करना काफ़ी लड़कियों के लिए मुश्किल है। आज फ्रीडम है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी काफ़ी मुश्किल है। और उस टाइम पे इतनी सारे रिस्ट्रिक्शन के टाइम पे उन्होंने कैसे ना कैसे करके ये किया। आप हाँ ये बोल सकते हो क्योंकि फैमिली काफ़ी मतलब सपोर्ट था उनके हस्बैंड के साइड का, लेकिन उनके हस्बैंड की डेथ के बाद भी सल्ला ने अपनी ज़िंदगी को संभाला और क्रिएटिविटी फील्ड में अपना करियर शुरू किया। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से उनका कमर्शियल पायलट बनने का सपना तो टूट गया था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आपको क्रिएटिव फील्ड में आगे बढ़ाया वो भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग था। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। हम फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।